लालच हमें दुनिया की नहीं करनी, हमें पोजीशन की लालच नहीं करनी है, हमें ना सदर बनना है, हमें ना सिक्योरिटी बनना है, हमें ना खजांची बनना है, बल्कि हमें तो ये चाहिए कि मेरे दामन में बुजुर्गाने दीन का फैजान आ जाए। हमारे से क्यों ना हो, अगरचे तुम हाजी क्यों ना हो, अगरचे काजी क्यों ना हो, अगरचे तुम ज़ुहदो तक़वा के मालिक क्यों ना हो, तुम अपने आप को आला मत समझो, इसलिए कि तुम्हारी इबादत का कोई भरोसा नहीं। तुम्हारी दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन महदिनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मौजूदा वक्त में जो हालात नजर आ रहे हैं, हम मौजूदा वक्त के मुतालिक बातें करेंगे कि आज हमारा ज़हन, हमारी फिक्र ऐसी हो चुकी है कि हमें नेक मजलिस की तरफ बुलाया जाए, लेकिन हमारा ज़हन नहीं बन पाता है। जिस तरह हमारा ज़हन और मजलिसों की तरफ बनता है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी मजलिस जहां नाच गाने की मजलिस हो, जहां सुरूर की मजलिस हो, जहां ज़हन और जिस्म दोनों हिलाने की मजलिस हो, तो उस तरफ हमारा ज़हन ज्यादा बनता है। लेकिन पाक महफिल की तरफ आम तौर पर हमारा ज़हन नहीं बनता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के ज़हनों में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बसा दी है, ये बात लिख दी है, आपके सीनों में ये बात नक्श हो चुकी है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये मजलिस वो मजलिस है कि जहां बैठने वाला दुनिया में भी कामयाब होता है, मरने के बाद भी कामयाब होता है। आपके ज़हन में ये बात नक्श हो चुकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम और मजलिस में टाइम दे या ना दे, वहाँ फायदा हो या ना हो, लेकिन आपका टाइम यहाँ आएगा, आप यहाँ टाइम देंगे, अपना वक्त यहाँ देंगे तो फायदा ही फायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से आप यहाँ बैठे हैं, इसी वजह से बैठे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ बैठने का मर्तबा ही कुछ और है। क्यों ना हो कि जो इस मजलिस में, इस जैसी मजलिस में बैठता है, अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारका है कि बंदे मोमिन को नूरी फरिश्ते अपने साए तले ले लेते हैं और वो फरिश्ते उन बंदों का नाम दर्ज कर लेते हैं जो इस मजलिस में बैठते हैं, उनके बाप के नाम के साथ। इसमें बैठने का फायदा आप समझ गए, इस मजलिस में बैठने का फायदा समझ गए? सुभान अल्लाह, इस मजलिस में बैठने का फायदा ही कुछ और है। वो हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन महदिनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद मिनट बयान करूंगा और बहुत कीमती बयान करूंगा। अगर इस बयान पर अगर आपने अमल कर लिया, यकीन तौर पर मैं कहता हूँ आपकी किस्मत बदल जाएगी। तवज्जो है आप लोगों की? बहुत कीमती गुफ्तगू करने जा रहा हूँ आप तमामी हजरात से, बच्चे से लेकर बड़े लोग और जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है वो लोग, सब लोग तवज्जो के साथ सुनेंगे। आज मौजूदा वक्त में हमारा रहन सहन हर तरह के लोगों के साथ हो रहा है, हर तरह के लोगों के साथ उठना बैठना चलना फिरना हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं, किताब का नाम बयान करूं, उसके बाद गुफ्तगू शुरू करूं। किताब का नाम है तंबीहुल गाफिलीन, ऊंची रोशनी में मैं आपको बयान करूंगा। जिल्द नंबर 2 में है, उसमें बयान किया गया कि लोग आमतौर पर जिनके साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें यह चाहिए कि वो लोगों को पहचाने, लोगों की शनाख्त करे, लोगों को जाने इस तौर पर कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन है। कौन उसका दोस्त है, कौन उनका दुश्मन है। आज मौजूदा वक्त में हम हर एक लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, हर एक लोगों को हम अपना दोस्त समझ बैठते हैं, हर एक लोगों के साथ जिसके साथ हल्की सी अनबन हो गई उसे हम दुश्मन समझ लेते हैं। यानी ये कहना ये चाहता हूँ कि सही मानों पर कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, इसकी पहचान, इसकी शनाख्त जरूरी है। उलमा बयान करते हैं कि अगर आपके अंदर ये इस्तिताअत, आपके अंदर ये ताकत ये पैदा हो गई कौन आपका असल दोस्त है, कौन आपका असल दुश्मन है, तो आप दुनिया में भी मुस्कुराते नजर आएंगे, मर जाएंगे तो भी मुस्कुराते नजर आएंगे। यानी ये कि आप अगर इस वक्त मौजूदा वक्त में दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं तो
असल दोस्त की पहचान जरूरी है, असल दुश्मन की पहचान जरूरी है। मैं आपको बताता चलूं कि अगर दोस्त के शक्ल में छुपा हुआ दुश्मन अगर आ जाए तो अच्छे अच्छे कारनामे जो होने वाले थे वो ना हो पाएंगे, वो अच्छी अच्छी सेटिंगें जो आप तरक्की के लिए करने वाले थे वो ना हो पाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। यानी आपको असल दुश्मन को पहचानना है कि लोग दोस्त की शक्ल में आएंगे, आपके असल में वो दुश्मन होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो आपको दुश्मन नजर आएंगे लेकिन असल में वो आपके दोस्त होंगे। मैं आपको बताता चलूं, क्या शनाख्त और पहचान बता दिया जाए? अरे बोलिए, बता दिया जाए कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, बता दिया जाए। इन्ना शैतान लकुम, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। कौन? शैतान तुम्हारा दुश्मन है। आपने सूरह नास पढ़ा है? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, नीचे तक पढ़ा है आप लोगों ने? इसका तर्जमा पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? इसका मफहूम समझा है? इस आयत के तहत कभी तकरीर सुना है? नहीं सुना? सुने हैं लेकिन आपके जहन में नहीं है, सुनाया है लेकिन आपके जहन में शायद नहीं है। कुरान करीम की आयत पढ़े, कुरान करीम की आयत को ले, आपको बात समझ में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? शैतान है। शैतान है तुम्हारा दुश्मन। और अल्लाह ताला कई मकाम पे फरमाया शैतान दुश्मन ही नहीं बल्कि तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। इसे तुम जान सकते हो, पहचान सकते हो। शैतान सिर्फ कुरान करीम में वो इब्लीस लईन को सिर्फ नहीं कहा गया बल्कि कुरान करीम में शैतान इंसान को भी कहा गया। इंसान को भी शैतान कहा गया। जिन्नात में से जो शैतान होते हैं वो भी शैतान है और इंसान में से जो शैतान होते हैं वो भी शैतान है। शैतान की यानी दो कैटेगरी हो गई, एक इंसान में से और एक जिन्नात में से। दो तरह के शैतान होते हैं। शैतान का काम क्या होता है? शैतान का काम क्या होता है? नमाजी को बेनमाजी बना देना। शैतान का काम क्या होता है? परहेजगार को गुनाहगार बना देना। शैतान का काम क्या होता है? मुत्तकी परहेजगार लोगों को गुनाहों में मुलविस कर देना। शैतान का काम क्या होता है? सीधे रास्ते से गलत रास्ते पर चला देना। शैतान का काम होता है कि कुरान से दूर कर देना। शैतान का काम होता है मस्जिद से दूर कर लेना। शैतान का काम होता है मदरसे से दूर कर देना। शैतान का काम होता है नेकी की मजलिस से दूर कर देना। शैतान का काम होता है उलमा से दूर कर देना। शैतान का काम होता है फौजला से दूर कर देना। शैतान का काम होता है हाफिजों से दूर कर देना। शैतान का काम होता है नेक लोगों से दूर कर देना। यानी कहना यह चाहता कि शैतान जिस तरह काम करता है, आपको मजलिस से दूर करता है, उलमा से दूर करता है, मस्जिद से दूर करता है, मदरसे से दूर करता है, तो ये तो वो शैतान है जिसके मुतालिक लाइन कहा गया, वो इब्लीस कहा गया। लेकिन इंसानों में आप समझ ले, शैतान का काम अगर कोई इंसान कर रहा है, अगर आपको कोई दीन से दूर कर रहा है, अगर आपको कोई आलिम से दूर कर रहा है, अगर आपको कोई मस्जिद से दूर कर रहा है, अगर आपको कोई मदरसे से दूर कर रहा है, अगर आपको आला की मजलिस से दूर कर रहा है, तो समझ ले वो इंसान तो है लेकिन इंसान की शक्ल में वो शैतान है। इंसान की शक्ल में वो छुपा हुआ शैतान है। शैतान इंसान को अल्लाह की राह से भटकाता है। उसी तरीके से ये इंसान जो हकीकत में शैतान है, ये भी अल्लाह के नेक बंदों की मजलिस से इंसान को दूर कर देता है। यानी बात समझ में आ गई कि अगर आप देखें आपके मजलिस में बैठने वाला, आपके साथ में बैठने वाला कहीं मदरसे के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा, आपकी मजलिस में बैठने वाला कहीं इमाम के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा, आपकी मजलिस में बैठने वाला कहीं खानका के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा, आपकी मजलिस में बैठने वाला कोई कुरान के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा, आपकी मजलिस में बैठने वाला मदरसे में नुक्ताचीनी तो नहीं कर रहा, आपकी मजलिस में बैठने वाला मस्जिद में उंगलियां को नहीं उठा रहा। अगर आप समझ ले, अगर कोई मदरसे के खिलाफ बात कर रहा है, अगर मस्जिद में उंगलियां कर रहा है, मदरसे में नुक्ताचीनी कर रहा है, मदरसा के कामों में नुक्ताचीनी कर रहा है, तो समझ ले वो इंसान तो है लेकिन हकीकत में वो शैतान है। हकीकत में वो शैतान है। अगर वो दीन की दावत देता है, मजलिस की तारीफ करता है, मदरसे की तारीफ करता है, मदरसा के कामों में वो साथ देता है, तो समझ ले वो इंसान भी है और बंदे रहमान। बोलिए सुभान अल्लाह। इसके अलावा
भी कुछ बोला जाता है मजलिस में? सुभान अल्लाह के अलावा भी कुछ बोला जाता है? बात समझ में आ गई? जो शैतान का काम करेगा वो आपका दोस्त नहीं हो सकता है। तो आपको पहचानना है कि आपका दोस्त कौन है और आपका, अरे बोलिए आप लोग, इधर देखिए, सब इधर देखिए। बहुत कीमती बात बता रहा हूँ आपको, ये अपने जेब से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि शरीयत की गुफ्तगू कर रहा हूँ। अंदाज मेरा है गुफ्तगू शरीयत की है। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं आपको और बताता चलूं, शैतान इंसान पर जो काबिज आता है उसके कई दरवाजे हैं। क्या? उसके कई दरवाजे हैं। उलमा ने बयान फरमाया कि आम तौर पर जो शैतान इंसान पर काबिज आता है, उससे पहले गुफ्तगू सुने कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम से इब्लीस की मुलाकात हो गई, शैतान की मुलाकात हो गई। इब्लीस लईन जो मरदूद है उससे मुलाकात हो गई। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से पूछा, ए इब्लीस बताओ तुम इंसानों की तबीयत तुम्हारे नजदीक कैसी कैसी है? इंसानों की तबीयत कैसी कैसी है, यानी तुम्हारे नजदीक इंसानों की कैटेगरी कितनी है? बोलिए सुभान अल्लाह। इंसानों की कैटेगरी कितनी है? कई तरह के लोग हैं तबीयत के लिहाज से। तो वो शैतान कहता है किससे? यहया अलैहिस्सलाम से, कि हमने इंसानों में 3 तरह के लोगों को देखा। कितने? 3 तरह के लोगों को, जिस पर मेरा वसवसा किस तौर पर काम करता है, वो 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो मासूम अनिल खता है, यानी वो गुनाहों से मुकम्मल मासूम है, वो पाको साफ है, जिन्हें नबी हम कहते हैं, जिन्हें नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं। वो गुनाहों से मुकम्मल पाक है, नबी भी है, इंसान है। और एक बंदा जो इंसान की एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी ये है कि वो मेरे जानिब, मेरे नजदीक वो ऐसा ही है जैसे कि छोटा बच्चा, जैसे छोटा बच्चा, कि अगर छोटे बच्चे को खिलौना दे तो वो आपसे जितना भी नाराज हो, जितना भी आपसे वो दूर हो, वो खिलौना देते ही आपके करीब हो जाता है, वो संभल जाता है। तो इंसानों में दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि वो बच्चों के मानिंद है कि जब हम चाहते हैं उसको वसवसा डालते हैं और वो बहक जाता है, और उसके लिए मेरा उसका नफ्स ही काफी होता है। सिर्फ बोल दिए वो भटक गया, वसवसा डाल दिए वो भटक गया। दूसरी कैटेगरी, पहला मासूम अनिल खता, जिनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, जितना भी हम वसवसा डाले उनको वसवसा मेरा काम ही नहीं करता। और दूसरा ये कि फौरन काम कर जाता है, वो बच्चे के मानिंद, जिस तरह बच्चे को खिलौना देते हैं। पहला वो बंदा जो खता से बिल्कुल मासूम, वो अंबिया किराम की जात, रसूलाने अज़ाम की जात। और दूसरा वो बंदा जो खिलौने के मानिंद है, बच्चों की तरह है, जो बच्चे को खिलौना दे फौरन वो संभल जाता है। उसी तरीके से शैतान कहता है वसवसा डालते ही वो गुमराह हो जाता है, राह हक को छोड़ देता। और तीसरा वो बंदा जिसे हम जरूरत भर गुमराह कर देते हैं, राह हक से रोक देते हैं, लेकिन फिर वो अल्लाह के जिक्र को सुन कर के इस्तिग़फ़ार कर के फिर वो अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश करवा लेता है। सुन रहे हैं आप लोग? समझ गए आप लोग? समझ गए? तीसरा बंदा वो जो
गुनाह तो कर लेता है, लेकिन फिर इस्तिग़फ़ार कर करके, तौबा कर करके, अल्लाह का जिक्र कर करके फिर वो अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश करवा लेता है। ये तीन तरह के लोग शैतान के नजदीक होते हैं। यहया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये तीन तरह के लोग शैतान के नजदीक है कि पहला बिल्कुल मासूम हो, दूसरा बिल्कुल खिलौने की तरह, बच्चों की तरह, और तीसरा जो गुनाह करे फिर अल्लाह की बारगाह में फिर पहुंच जाए। हम किन बंदों में शामिल होना चाहिए? हमें किन बंदों में शामिल होना चाहिए? हम उन बंदों में हमें शामिल होना चाहिए कि अगर हम इंसान तो हैं, गलती हो जाए, हम गुनहगार बंदे हैं, अपने नबी की उम्मत है, गुनहगार उम्मत है, औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाले हैं, हम खता में मुलव्विस रहने वाले हैं, खता हो जाती है, गुनाह हो जाता है। हमें तीसरी कैटेगरी में होना चाहिए कि हमसे अगर गुनाह हो जाए, अगर हम खताकार हो जाए, अगर हम बदकार हो जाए, तो हम अपनी गलती पर डटे ना रहे, बल्कि हमें ये चाहिए कि इस्तिग़फ़ार कर करके, तौबा कर करके, अल्लाह का जिक्र कर करके अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश का परवाना हासिल करें। हमें उन बंदों में शामिल होना चाहिए। शैतान के दरवाजे बहुत हैं जो इंसानों पर वो काबिज आते हैं। उलमा बयान करते हैं कि दरवाजों में से एक दरवाजा ये है कि इंसान पर जो शैतान काबिज आता है वो एक है हिर्स और बदगुमानी। क्या? हिर्स और बदगुमानी। तवज्जो से सुनिए, उलमा ने बयान किया है कुरान और अहादीस की रोशनी में हमारी इस्लाह के लिए, हिर्स और बदगुमानी, लालच, बदगुमानी कि जिसके अंदर लालच पाया जाए और बदगुमानी पाया जाए, ये दो चीजें इंसान को गुमराह करके रख देती है। लालच इंसान को राह हक से भटका देती है। शैतान के दरवाजों में से एक ये दरवाजा है जिसके जरिए शैतान इंसान तक पहुंचता है। क्या है? पहला हिर्स, लालच। किस चीज का लालच? किस चीज का लालच? बोलिए। इतने दिन से आप तकरीर सुन रहे हैं, हजारों उलमा को आपने देखा होगा, हजारों तकारीर आपने सुने होंगे, सुने कि नहीं? हजारों मजलिस में आप बैठे होंगे। किस चीज की लालच? क्या आपको रुपया पैसे की लालच करनी है? हजरात, हिर्स और बदगुमानी, इसकी वजह से इंसान गुमराह हो जाता है। शैतान का ये दरवाजा है, शैतान इंसान के करीब हो जाता है। इंसान लालच का पुतला बन चुका है। जिसको देखिए उसके अंदर लालच, रुपये का लालच, पैसे का लालच, मर्तबे का लालच, पोजीशन का लालच। इसकी वजह से इंसान गुमराह होता चला जा रहा है। जमीन का लालच, इज्जत का लालच, ये हिर्स, ये लालच ऐसी चीज है जो इंसान को गुमराह करती जा रही है। अल्लाह अकबर सोचने का मकाम है। हिर्स के साथ बदगुमानी बयान किया गया कि बदगुमानी एक मुसलमान को गलत निगाह से देखना, बदगुमानी करना, अच्छा गुमान ना लेना, यह इंसान को गुमराह कर रहा है। हजरात गिरामी, मिसाल के तौर पर आपसे हम मिसाल लेते हैं। 4 नौजवान को उठाएं, 4 ऐसे नौजवान जो पहले बेनमाजी हो, 4 ऐसे नौजवान जो पहले पियक्कड़ टाइप के हो, बदमाश किस्म के हो, लोफर किस्म के हो। ऐसे 4 नौजवान अगर मस्जिद की जानिब आ जाए, मस्जिद की तरफ आ जाए, इमाम की गुफ्तगू सुनकर, अल्लाह व रसूल के खौफ से, कुरान और अहादीस की रोशनी उनके दिल में उतर जाए, वो बंदे मोमिन जब वो मस्जिद का रुख कर लेता है, फिर वही 4 नौजवान जब अपने 10 नौजवान साथियों के बीच बैठता है, फिर उनके दरमियान आता है। कोई बोलने वाला कहेगा, कोई बोलने वाला कहता है आज ये परहेजगार बन गया है, कल मेरे साथ ये जुआ खेलता था, आज ये बंदा नमाजी बन गया है, कल मेरे साथ शराब पीता था, आज ये बंदा नमाजी बन गया है, कल मेरे साथ फला फला काम करता था। बदगुमानी ये फैलाते हैं कि ये देखना, आज देख लेना, फिर कल देखना, ये फिर मेरी तरफ ही आएगा। यहाँ तक के बार बार टोचर कर करके वो बंदा जो नमाजी बन चुका था, अल्लाह के खौफ से, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, उलमा के बयानात को सुन सुनकर उसके मुतालिक लोगों में क्या बदगुमानी फैलाई
ये बंदा दिखावे के लिए पहुंच गया है। ये नौजवान है, शायद अब शादी का मैटर है, रिश्ता आने वाला है, इसलिए अब ये मस्जिद पहुंच गया है। तरह तरह की बदगुमानी, एक दो मिसालें आपके लिए काफी है समझने के लिए। तरह तरह की बदगुमानी फैला फैला कर अब लोगों को गुमराह कर दिया, उनके साथी को गुमराह कर दिया। अब ये नौजवान अच्छा खासा, ये 4 नौजवान नमाजी बना था, अब साथियों के बीच रह के फिर वो ऐसे ही बन गया। बदगुमाने की वजह से वो शैतान के करीब हो गया। बदगुमानी एक ऐसी चीज है जो इंसान को गुमराह करके रख देती है। मिसाल और एक और देता हूँ, बहुत लाजवाब मिसाल देता हूँ। आपका सीना कुशादा हो जाएगा, आप संभल जाएंगे तो कब्र रोशन हो जाएगी, और अगर इसी में ढल जाएंगे तो कब्र तारीकी हो जाएगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। बदगुमानी की एक और मिसाल दे रहा हूँ। बदगुमानी अगर आपके जहन में ये आ जाए, बदगुमानी कोई जहन में ये डाल दे, शैतान क्योंकि इंसान में भी होता है और शैतान में भी शैतान होता है, कोई आपको बदगुमानी ये आपके जहन में डाल दे, आपके मोहल्ले में दीन का काम हो रहा है, आपके मोहल्ले में कुरान की तालीम दी जा रही है। तवज्जो है नौजवानों, अरे बोलिए पीछे वाले, जोर से बोलिए, पीछे वाले हाथ उठाइए, ऐसे नजर नहीं आएगा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत कीमती बात बता रहा हूँ। बदगुमानी के जरिए शैतान, ये शैतान का दरवाजा है, जो इंसान के करीब शैतान होता है। बदगुमानी और लालच इंसान को गुमराह कर देती है। बदगुमानी की मिसाल ये, मदरसा आपके मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा खुल गया आपके मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की तालीम हो रही है, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की तालीम हो रही अल्हम्दुलिल्लाह, अहादीस की तिलावत हो रही, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज की तालीम दी जा रही है, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बच्चियां नकाब में घर से निकल रही है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसे में तालीम दी जा रही है, तफसीर का मफहूम बताया जा रहा है, अहादीस सुनाया जा रहा है, पर्दा की अहमियत बताई जा रही है, माँ बाप का कद्र सिखाया जा रहा है, भाइयों की इज्जत बताई जा रही है, बहन के साथ मेल मिलाप के साथ घर में रहना है ये बताया जा रहा है, अपने आप को बाहर ना निकालना, अपने हुस्न का चर्चा बाहर ना करना ये सिखाया जा रहा है, बड़ों का अदब करना है ये बताया जा रहा है, दोस्तों के साथ हुस्ने सुलूक करना है ये सिखाया जा रहा है, दुश्मनों के साथ हुस्ने सुलूक करना है ये सिखाया जा रहा है। यानी अल्लाह की मोहब्बत सिखाई जा रही है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत। अरे बोलिए, मुंह खोलिए, मुस्कुरा कर बोलिए। यानी हमारा मदरसा है, कहाँ है? मोमिन टोला हबीबपुर में, जहाँ कुरान की तालीम हो रही है, जहाँ अहादीस सिखाई जा रही है, हमारे अंबियाए किराम की मोहब्बत सिखाई जा रही है, औलियाए किराम की मोहब्बत का जाम पिलाया जा रहा है, माँ बाप का अदब सिखाया जा रहा है, बड़ों के साथ बदतमीजी से बात नहीं करनी है ये बताया जा रहा है, माँ का हाथ चूमना है ये सिखाया जा रहा है, बाप की दस्तबोसी करनी है ये बताया जा रहा है, बड़ों को सलाम करना है ये बताया जा रहा है, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना ये सिखाया जा रहा है, आप अपने नौशहरे को बाहर जाहिर ना करना ये बताया जा रहा है। ये तो अच्छी चीज है जो मोमिनों के लिए है, जो मोमिन का जहन रखता है ये उसके लिए है। लेकिन मैं कह रहा था बदगुमानी फैलाई जा सकती है, बदगुमानी जहन में डाली जा सकती है, आपके जहन में ये बात बताई जा सकती है कि मदरसा खोला गया इसलिए इमाम का जेब भरता जाए, बदगुमानी फैलाया जा सकता है इसलिए ये इमाम इज्जतदार होना चाहता है, इसलिए मदरसा खोला गया ताकि 3-4 लोग बड़े मर्तबे पर पहुंच जाए, इसलिए कराया जा रहा है ताकि दुनिया में इज्जत पाए, इसलिए मदरसा चलाया जा रहा है कि दुनिया में सुरखरू हो जाए। तो समझ ले जो बदगुमानी फैलाता है वो शैतान के करीब होता है और जो इल्मे दीन फैलाता है वो रसूलुल्लाह के करीब। अब कब नारा लगाओगे? कोई नहीं जानता है। सुन्नी मुसलमान बैठा है, मुहर्रम में देखिए तो कितना नारा लग रहा था, या हुसैन बगैर बोले या हुसैन लग रहा है। अभी भी हुसैन का महीना है, जोर से लगाइए या हुसैन, जोर से बोलिए या हुसैन, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
आप लोग थक गए होंगे, अब खत्म करते हैं? नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, मेरा भी इरादा नहीं है खत्म करने का, लंबी गुफ्तगू चलाने का इरादा है। माइक अच्छा है, स्टेज अच्छा है, कुर्सी अच्छी है, और क्या चाहिए? बोले सुभान अल्लाह। और मोहल्ले तक पूरी आवाज जा रही है, और क्या चाहिए? सुभान अल्लाह। हिर्स और लालच और बदगुमानी इंसान को बदगुमानी गुमराह कर देती है। तंबीहुल गाफिलीन, गाफिलों के लिए जो तंबीह है, वो किताब जिसका नाम तंबीहुल गाफिलीन है, उलमा बयान करते हैं कि शैतान का दरवाजे में से, शैतान के दरवाजे में से एक दरवाजा हिर्स और बदगुमानी, इसके जरिए बंदा शैतान के करीब हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए कि उस दरवाजे को बंद कर दे। लालच हमें दुनिया की नहीं करनी, हमें पोजीशन की लालच नहीं करनी है। हमें ना सदर बनना है, हमें ना सिक्योरिटी बनना है, हमें ना खजांची बनना है, ना हमें दुनिया की कोई लालच चाहिए, बल्कि हमें तो ये चाहिए कि मेरे दामन में बुजुर्गाने दीन का फैजान आ जाए, हमारे सरों में बुजुर्गाने दीन का साया आ जाए। इसके अलावा और कोई लालच नहीं चाहिए, कोई और पोजीशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें बस अल्लाह व रसूल की रज़ा चाहिए, उसकी उनकी खुशनुदी चाहिए। बस आगे बढ़े। दूसरा दरवाजा जो उलमा बयान करते हैं कि शैतान के दरवाजों में से एक दरवाजा ये है खुद पसंदी। खुद पसंदी इसका क्या मतलब है? समझ गए आप लोग? नहीं समझे हैं? इसका मतलब ये है अपने आप को दूसरों से आला समझना। क्या? अपने आप को दूसरों से आला समझना, अपने आप को समझना कि हम हैं। ये शैतान के दरवाजों में से एक दरवाजा जो आपके दिल में वसवसा डालता है। क्या आप उस मजलिस में जाएंगे, उस मीटिंग में जाएंगे, वहाँ इमाम साहब बुला रहा है, वहाँ सिर्फ अल्लाह व रसूल की बात होगी, मदरसे के मुतालिक लेन देन की बात होगी, किस्सा खत्म, वहाँ मत जाओ। उस मीटिंग में जाओ जहाँ लड़का लड़की का मामला चल रहा है, वहाँ मजा है। समझ रहे? उस मीटिंग में जाओ, वहां तुम्हारी इज्जत होगी। यहाँ तुम एक दो आवाज उठाओ, फिर देखो लोगों की तवज्जो तुम्हारी तरफ कितना ज्यादा। यहाँ पे 100-150 लोग रहेगा, मदरसा में 5 लोग रहेगा। मीटिंग बुलाइएगा 5 लोग रहेगा वहाँ, और यहाँ 150 लोग। 150 लोग क्या गिने तो गिन नहीं पाए, मर्द औरत सब रहेगा। ऐसा ही है ना? एक मीटिंग रखे कि लड़का लड़की का मामला है, फिर देखिए सिर्फ खबर पहुंचनी चाहिए, सही से लुंगी भी नहीं बांधेगा, धड़िया भी नहीं बांधेगा और दौड़ पड़ेगा। ये हालत है। खुद पसंदी यानी अपने आप को आला समझना। आला समझना ये इंसान को शैतान के करीब कर देता है। शैतान का ये हथियार है, शैतान का दरवाजा है। और मैं मिसालें देकर आगे गुफ्तगू करूंगा। आप अगर नमाजी बन गए, आपने 1 साल 2 साल तक नमाजें अदा कर ली, अब आपकी निगाह में जितने बेनमाजी हैं सब घटिया हो गया, सब हकीर फकीर, सब जो है जलील हो गया। अब 1-2 साल ये नमाज अदा कर ले, अब समझ ले कि सबसे आला हम, सबसे अरफा हम। अब मेरे सामने ना इमाम, ना मेरे सामने कोई इंसान। ये खुद पसंदी इंसान को गुमराह कर देती है। एक वक्त नमाज अदा कर ले तो अपने आप को आला समझने लगे, 1 साल का नमाजी बन जाए तो आला समझने लगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने 10 साल 20 साल 50 साल भी नमाजें अदा की हो, आप रातों दिन अल्लाह की इबादतें की हो, कोई एक इबादत के बारे में सर्टिफिकेट दे दो, सनद दे दो कि तुम्हारी इबादत कबूल हो गई, नमाज अदा कर ले तो आला समझ ले। मैं बात ये कर रहा था, आप अगरचे 1 साल के नमाजी हो या 10 साल के नमाजी हो या 50 साल के नमाजी हो, 50 मरतबा आपने हज किया हो, 50 मरतबा मदरसे की बिल्डिंगें बनाई हो, 50 मस्जिदें बनाई हो, 50
गरीबों की बच्चियों की शादी कराई हो, एक की गारंटी दे दो कि अल्लाह ताला ने एक भी इबादत को कबूल कर लिया है। क्या आप दे सकते हैं? अरे बोलिए, नहीं दे सकते ना। आप नहीं दे सकते कि आपकी इबादत कबूल है या नहीं। आप ये नहीं बता सकते कि आपकी नमाज कबूल हो रही है या नहीं। आप ये नहीं बता सकते कि आपका हज कबूल हो रहा है या नहीं। आप दावतों पे मुलव्विस से दावत पे दावत कर रहे हैं, अमीरों गरीबों को खिला रहे हैं। आप बताएं कि आपकी नीयत कैसी है। आप उसके मुताबिक फैसला तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी दे सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उसे कबूल किया है कि नहीं किया है। अरे बोलिए ना आप, अरे जोर से बोलिए ना। नहीं नहीं बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं बोल के सवाब नहीं मिलेगा, बोल के बोलेगा सुभान अल्लाह तब सवाब मिलेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी नमाज कबूल है या नहीं। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हमारी इबादत कबूल है या नहीं, हमारी रियासत कबूल है या नहीं। जब कोई बंदा नमाजी अगर ये सर्टिफिकेट या सनद नहीं दे सकता कि मेरी इबादत कबूल है या नहीं, कोई हाजी ये हज की सनद नहीं दे सकता कबूल है या नहीं। ये बताओ अपने आप को आला कैसे समझ लिए, अपने आप को अरफा कैसे समझ लिए, अपने आप को बुलंद कैसे समझ लिए। अपने आप को आला तो उस वक्त समझते जब आपकी इबादत की कबूलियत की सनद आपको मिल जाती। अपने आप को आला तो उस वक्त समझते जब अल्लाह ताला मकबूलियत की सनद दे देता। आप तो अपने आप को आला उस वक्त समझते जब अल्लाह तबारक व तआला मकबूलियत की सनद दे देता। आला उस वक्त समझते जब अल्लाह ताला आपको अपनी महबूबियत का सनद दे देता। तो बात समझ में आ गई। अगरचे तुम नमाजी क्यों ना हो, अगरचे तुम हाजी क्यों ना हो, अगरचे काजी क्यों ना हो, अगरचे तुम ज़ुहदो तक़वा के मालिक क्यों ना हो, तुम अपने आप को आला मत समझो। इसलिए कि तुम्हारी इबादत का कोई भरोसा नहीं, तुम्हारी इबादत की कोई सनद नहीं। जब सनद नहीं है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आला है या नहीं। जब आला नहीं है तो अपने आप को आला ना समझो, बल्कि ये समझो कि रब्बे काबा की तौफीक से जो हम इबादत करते हैं, रब्बे काबा उसे बस कबूल फरमा ले और अपनी महबूबियत में शामिल कर ले। आला ना समझे। मैं आपको बताता चलूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है आपने? कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? कौन है? सारा ठिका मुन्ना भाई ले लिए हैं बोलने का। क्या आप लोग भी बोलेंगे? हर चीज का जवाब यही दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो आलिम की सोबत में रहता है उसके अंदर इल्म भी जाता है। अरे बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। इसलिए तो जवाब दे रहे हैं। और जो आलिम से दूर रहता है वो आप लोगों की तरह खामोश रहता है। बात समझ में आ गई ना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना आपने? हमारे खैर का हजरात बैठे हुए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी आह सुन के दिल को सुकून मिल गया सुभान अल्लाह। हजरत मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं, गायबाने में भी और सामने भी सुभान अल्लाह। सामने दुआ दे तो निफाक का शाइबा रहता है, लेकिन पीठ पीछे जब दुआ दे तो फिर निफाक भी खत्म हो जाता है। बोले सुभान अल्लाह। हजरात अल्लाह के फजलो करम से हम लोग हुसैनी हैं सुभान अल्लाह, और सच्चे हुसैनी हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के मजले साहबजादे बीच वाले, जिनकी उम्र 13 बरस थी। इमाम हुसैन का साया सर से हट गया जाहिरन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बालिग हो चुके थे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिद का माना आप लोग समझ रहे हैं। इनका नाम ज़ैनुल आबिद नहीं है, ये तो लक़ब है। इनका असल नाम अली है, लेकिन लोग अली से ज्यादा ज़ैनुल आबिद से जानते हैं। यानी इन्हें कहा जाता है इबादत गुजार बंदों की जीनत। जो आबिद लोग हैं, इबादत गुजार बंदे हैं, उनकी जीनत है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अब समझे,
जिन्हें इबादत गुजार बंदों की जीनत करार दिया गया हो, उनकी क्या हालत है? वो अपने आप को क्या समझते हैं? नबी के नवासे के बेटे, यानी खुद भी नवासे, अली के पोते यानी शेरे खुदा के पोते, इमाम हुसैन के बेटे यानी शहीदे करबला के साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका अंदाजा आप लगाए कि जिन्हें जीनत करार दिया गया हो, वो तो आला है ना, वो तो अरफा है ना, वो तो बुलंद है ना, उनका मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है? वो बहुत आला है, लेकिन उनकी जुबान क्या कहती है? भाई वो आपको सुनाता हूँ, जो चंद दिन की इबादत की वजह से अपने आप को आला समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उनके लिए ये पैगाम, उनके लिए ये मैसेज, जो अपने आप को आला समझ रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। उनके मुतालिक फरमाया जाता है कि जब वो नमाज के लिए वजू करते, उनसे पूछा गया हुजूर आप जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपका चेहरा जर्द पड़ जाता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब भी वजू करते, नमाज की तैयारी करते, तो चेहरा जर्द पड़ जाता, पीला हो जाता। पूछते लोग कि हुजूर आपका चेहरा पीला क्यों पड़ जाता है? तो जवाब देते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हेलो हेलो, बारिश होने लगी, अल्लाहु अकबर। जब 3 मिनट से लेकर 5 मिनट आप खड़े हो जाइए, उसके बाद खत्म करते हैं। चलिए आइए 3 मिनट। सुभान अल्लाह, बारिश नहीं होगी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब वजू करता हूँ चेहरा पीला पड़ जाता है कि मैं अल्लाह का एक नातवा बंदा। तुमको मालूम है कि हम किसके सामने खड़े होने जा रहे हैं?